हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के पार्ट्स होते हैं। रेशनल नंबर सभी को पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर के हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब रेशनल नंबर तो सभी को पता है कि ये किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में। और रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये किस तरीके से होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग को भी, क्योंकि ये रेशनल नंबर के पार्ट है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग को भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग को भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन हम पहचानते कैसे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग की पहचान ये होती है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, हमारा, वो किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n में। अगर इसका डिनोमिनेटर, अगर रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में हुआ तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है। और 2/m मल्टीप्लाई 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं हुआ तो वो संख्या क्या है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी हमें इन नंबर्स को, इन रेशनल नंबर्स को पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। हमें 100 का डिवाइड 36 में देना है। तो 100 का डिवाइड या 10 का डिवाइड देना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, 0.36। पूरी तरीके से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर हो गया टर्मिनेटिंग। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। 11 का डिवाइड हम देंगे 1 में। 11 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, 0 के बाद हमने लगाया पॉइंट, ये कितना हो गया, 0। ये 10, अभी भी 11 का डिवाइड 10 में नहीं जा रहा है, इसलिए हम एक और 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 100। 11 का डिवाइड 100 में देंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। ये कितना हो गया, 99। 100 में से 99 गए, कितने बचे, 1। अगेन यही प्रोसेस, एक 0 लगा लिया क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है हमारा। अभी भी 11 का डिवाइड 10 में नहीं जाएगा, इसलिए हम एक और 0 लेंगे और ये हो जाएगा 100। हम 11 का डिवाइड फिर 100 में लेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। ये हो गया 99। फिर हमारी संख्या आ गई 1। फिर हम वही प्रोसेस, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाएंगे, ये हो गया 100। ये हो गया 9 टाइम्स 99। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कितना आंसर आया इसका, 0.090909। ये इस तरीके से चलती जा रही है। और हमने नॉन टर्मिनेटिंग में पढ़ा है कि जो संख्या रिपीट होती है वो क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया हमारा 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4/1/8। इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं और जो आंसर आए उसमें ही इसको प्लस कर देते हैं। तो 8 4 जा 32 और 32 में 1 प्लस किया, ये कितना हो गया, 33/8। अब हम 8 का डिवाइड 33 में देंगे तो देखते हैं आंसर कितना आता है हमारा। 8 का डिवाइड अगर हम 33 में देंगे, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 8 का डिवाइड 10 में कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, कितना बचा, 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 8 का डिवाइड 20 में देंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। ये हो गया 16।
4 पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 8 का डिवाइड 40 में कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। ये हो गया 40, यानी 8 से 33 पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। और किस फॉर्म में बन गया? ये डेसिमल फॉर्म में 4.125। और जब पूरी तरीके से डिविजिबल है तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/13। 13 का डिवाइड हम देते हैं 3 में, कितना होगा? पॉइंट लगाएंगे। 13 का डिवाइड 3 में नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 13 का डिवाइड 30 में कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 26। कितना बचा? ये 4 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 13 का डिवाइड 40 में देंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स, 39। 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद नहीं जा रहा है तो एक और 0 बढ़ाएंगे। 13 का डिवाइड 100 में कितने टाइम्स जाएगा? तो 13 7 तक कितने होते हैं? 91। ये 9 टाइम्स हो गया। फिर हम पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 7 6 टाइम, 6 3 18 1 78। ये कितना हो गया? 2 1। फिर 0, ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, 117। ये हो गया हमारा 3। फिर 0, अब ये कितने टाइम्स जाएगा हमारा? 2 टाइम्स। यानी यहाँ के बाद संख्या क्या हो रही है? हमारी रिपीट हो रही है। हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0.230769 अगर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ता चलेगा। तो ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर देख लो, अगर 13 का डिवाइड हम 3 में देंगे तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड जो है चलता जा रहा है और ये संख्या क्या हो गई है? 6 संख्या के बाद रिपीट हो गई है। रिपीट हो गई है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11। 2/11 हम सेम डिवाइड देंगे 11 का 2 में। 11 का डिवाइड हम 2 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 बन 11 9। 11 का डिवाइड 9 में नहीं जाएगा, 0 लिया, ये कितने टाइम्स गया? 8 टाइम्स, 88। अगेन 2 0, ये हो गया 1 11 9 0। फिर हो गया 8 टाइम्स, 88। फिर यही संख्या रिपीट हो रही है, यानी ये संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। इसका आंसर क्या है? 0.18 पर बार। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उन पर बार लग जाता है। ये भी क्या है? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा 329/400। अब 400 का डिवाइड हम देते हैं 329 में। 400 का डिवाइड हम 329 में देंगे तो सबसे पहले इसमें जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे और पॉइंट। ये हो गया 3290। 400 का डिवाइड देने का तरीका क्या है? पीछे की ये 2 डिजिट और इस 2 डिजिट को छोड़ दो। हम देखेंगे 4 का डिवाइड 32 में कितने टाइम्स जा रहा है? 8 टाइम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 8। इसका जब मल्टीप्लाई 400 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3200। आंसर कितना बचा? 90। अब 400 का डिवाइड 90 में नहीं जाएगा, इसलिए एक 0 ले लेंगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। इसका डिवाइड इसमें कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। कितना बचा? 100। एक 0 लगाएंगे और इसका डिवाइड फिर देंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, 800। अब 200 बचा, फिर 0 लेंगे और ये इस टाइम कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स, 2000। यानी 400 से 329 पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसका आंसर क्या आया? 0.8225। ये क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू नो दैट, यानी हमें 1/7 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.14287 पर बार।
और हमसे कहा गया है कि हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो भी बिना डिवाइड दिए। तो हम उसे कैसे करेंगे? तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, लिख लेते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन without actually doing the long division। तो हम वो कैसे करेंगे? अब करने का तरीका क्या है? हमारे पास 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है, पहले हम वो लिख लेते हैं, जो है 0.14285 हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। और हमें फाइंड किसकी करनी है? 2/7 की, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। हमें इनकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आप लोगों ने सीखे होंगे, जब प्रोडक्ट करना सीखा होगा तो वो किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम इसको 2/7 को 2 × 1/7 कर दें तो क्या ये 2/7 नहीं है? बिल्कुल है। हमने चीज़ें सीखी हुई हैं, जैसे हमारे पास नंबर्स होते थे कि 1/4 × 2/5। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे? 2/5 × 4 20। इसी तरीके से अगर हमारे पास होता था 1 × 3/5 तो हम उसे क्या करते थे? 3/5। तो क्या जब हमारे पास 3/5 है तो क्या हम उसे 3 × 1/5 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? 2/7 को क्या लिख दिया? 2 × 1/7। ठीक है, इसी तरीके से हम सबके लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3 × 1/7, ये हो जाएगा 4 × 1/7, ये 5 × 1/7 एंड ये हो गया 6 × 1/7। अब हम वैल्यू सिर्फ क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। ये हो गया 2 × 1/7 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 0.14285। इसी तरीके से इसके लिए कर लेंगे। फोर के लिए करेंगे, 5 के लिए करेंगे 0.142857 और इसी तरीके से 6 के लिए करेंगे 6 × 0.142857। अब एक का देखो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई अगर आपका मन है तो इस तरीके से कर लो, 0.14285 मल्टीप्लाई 2। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो। हम इस तरीके से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 1, 2 × 5 = 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 × 8 = 16, 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2.0। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0.285714। इसी तरीके से हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन सब की वैल्यू हो जाएगी हमारी, इन सब की वैल्यू हमारी बिना डिवाइड दिए इस तरीके से निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें ये जो क्वेश्चंस मिले हुए हैं इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है और उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0। तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे। वैसे तो हम ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग वाली वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं, फिर भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो दोबारा करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा 0.6। तो इसको हम क्या करते हैं? लेट x = 0.6 पर बार को हम क्या लिख सकते हैं? 0.66666। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई 10 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या पे क्या है? बार, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से।
तो 10 से मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स, और 10 का मल्टीप्लाई अगर 0.6666 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.66666। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, ये हमारा हो गया 10x, और 10x में से क्या माइनस होगा x, और यहाँ पर 6.66666 में से माइनस होगा 0.66666। तो ये हो गया 9x इक्वल टू 6। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9। आंसर, इसको करने का तरीका यही है कि अगर पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद जितनी संख्या पे हमारा बार लगा हो हम उसी संख्या का क्या करते हैं, जैसे अगर एक संख्या पर बार है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, दो संख्या पर बार है तो 200 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0.47 पर बार। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू है हमारे पास 0.47 पर बार। अगर 7 पे ही बार है सिर्फ, तो हमारी संख्या क्या है, सिर्फ 7 ही बार बार रिपीट हुई है, यही मतलब है इसका। अब पॉइंट के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इधर लेकर जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ये हो गया हमारा 10 का मल्टीप्लाई x से 10x, और ये हो गया 4.777। अब हम क्या करेंगे, आपने इस पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि हमारे पास क्या था माइनस करने के लिए, 0.666 था, और इसी तरीके से जो दूसरी संख्या आई थी वो आई थी 6.666, यानी ये जो डिजिट थी वो बिल्कुल क्या थी, सेम थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100x, और ये कितना हो जाएगा 47.777। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी, और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो 100x में से अगर हम 10x को माइनस करेंगे और वहीं पर 47.777 में से माइनस करेंगे हम 4.777, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 90x इक्वल टू 43, यानी x इक्वल टू 43/90। इसे करने का दूसरा तरीका ये है कि हम पहले तो यही काम करेंगे यहाँ तक, ये हमारा हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 4.7 पर बार, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसे 4 + 7 पर बार। हम यहाँ क्या करते हैं, बार हटाते हैं और नीचे क्या लगा देते हैं 9। बार हटाने के बाद क्या लगता है 9, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 7, ये हो गया 10x इक्वल टू 43/9, यानी x इक्वल टू 43/90। ये सब तरीका हमें सिंपल पड़ता है कि अगर हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पहले क्या करो 4 को सेपरेट कर दो। 4 को सेपरेट करने के बाद इसको इस फॉर्म में लिख लो, और इस फॉर्म में लिखने के बाद इसमें प्लस का साइन लगा के ये बार हटेगा, 9 लगेगा, और इसका एलसीएम लेके हमें आंसर मिल जाएगा। दोनों में से जो तरीका सिंपल लगे उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.001 पर बार। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x इक्वल टू 0.001 पर बार, यानी x इक्वल टू 0.001001। यही हुआ इसका मतलब, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब यहाँ देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर एक संख्या पे बार था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ हमारा 3 संख्या पे बार है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। अब जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1000x, और इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001001। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001001। ये कितना हो गया, 1000 में x में से x गया तो 999x, और यहाँ क्या बचा रह गया, सिर्फ 1। तो ये हो गया x इक्वल टू 1/999। आंसर, तीनों क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए हमारे।